हेलो दोस्तों, भोपाल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इतिहास पर चला रहे हैं और इसी इतिहास में प्राचीन इतिहास और आगे का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ। कौन कौन सा? उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। सही जवाब, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। तो उत्तर वैदिक का काल कितना होता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। सही जवाब है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ऋग वैदिक का काल कितना होता है? 1500 से 1000। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम किस किस देश में बसे थे? आर्य सर्वप्रथम किस किस देश में बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान। सही जवाब है पंजाब और अफगानिस्तान। मैक्समुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया। ठीक है, सही जवाब है मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है? आर्यों वैदिक द्वारा निर्मित सभ्यता। सही जवाब है वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। यह भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई का क्रम 5 भागों में बांटा गया था, उसमें कौन कौन था? आर्यों के प्रशासनिक इकाई का क्रम 5 भागों में बांटा गया था, वह कौन कौन था? बताओ जी। पहला ग्राम। सही जवाब बोलिए। पहला कुल, कुल, ग्राम, राष्ट्र, ऐसे सब है ना। कुल। हाँ। ओकर बाद ग्राम है। ओकर बाद राष्ट्र है। ओकर बाद कुल, ग्राम। 3 सही है। कुल, ग्राम, 20 जन, जन उसके बाद और राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का वैदिक काल सभ्यता में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। सही जवाब है ग्रामिक या ग्रामीणी। विष का प्रधान क्या कहलाता था? वैदिक सभ्यता में विष का प्रधान क्या कहलाता था? विस्पति। सही जवाब है विस्पति। वैदिक सभ्यता में जन के शासक क्या कहलाते थे? वैदिक सभ्यता में जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन। राजन। सही जवाब है राजन। सूत, रथकार और कमादनी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? सूत, रथकार और कमादनी अधिकारी क्या कहलाते थे? सूत, रथकार और कमादनी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे? उसको रत्नी कहते थे, रत्नी। इनकी संख्या कितनी थी? रत्नी की संख्या करीब कितनी थी? रत्नी की संख्या करीब कितनी थी? तो 12। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? वाजपति। सही जवाब है वाजपति। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब है ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय का उल्लेख नहीं है। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन कौन थी? सभा समिति। सही जवाब है सभा एवं समिति। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। सही जवाब है राजा। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है?
गायों की खोज। 10 राज्य का युद्ध किस वेद में उल्लिखित है? अथर्ववेद। आगे बोलिए। 10 राज्यों का युद्ध किस वेद में उल्लिखित है? ऋग्वेद। और 10 राज्य का युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुष्णी रावी। और किसके किसके बीच? किसके किसके बीच में? सही जवाब है 10 राज्य का युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी पर हुआ था, सुदास एवं 10 जनों के बीच, 10 जनों में सुदास का विजय। जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उपनिषद की कुल संख्या कितना है? 108। महापुराण 18। वेद वेद 4। वेदांत की संख्या 6। सही जवाब है 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन वह वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य, शूद्र। सही जवाब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन 4 वर्णों में विभाजन का किस आधार पर हुआ था? यह व्यवसाय के आधार पर, वैदिक सभ्यता में यह व्यवसाय के आधार पर हुआ था। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है? 10वां मंडल। सही जवाब है 10वां मंडल। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। सही जवाब है पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? समाज की वैदिक सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई मुखिया। कुल या परिवार, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? मुखिया। पिता प्रधान होता था। इसमें पिता मुखिया माने प्रधान होता था। जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था कुल। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा किस सभ्यता में प्रचलित नहीं थी? वैदिक सभ्यता में। सही जवाब है वैदिक सभ्यता। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती है या नहीं? हाँ, कर सकती थी। वैदिक सभ्यता में सही जवाब है कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करती थी, माने वेद में स्त्रियों का शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी गई थी, यह किसने रचा? याज्ञवल्क्य को किसने रचा था? कोई ग्रंथ है? तो गार्गी ने। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमुज। सही जवाब है अमाजु। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजु। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय। च्वार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? च्वार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? च्वार्क। सही जवाब है च्वार्क। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। सही जवाब है पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। हाँ। सही जवाब है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के संपादक कौन थे? महर्षि गौतम। सही जवाब है न्याय दर्शन के संपादक महर्षि गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के संपादक यानी प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसक बदरायण। आगे बोलिए। गलत जवाब है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बदरायण। सही जवाब है बदरायण। उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे बदरायण। वैश्विक दर्शन के संस्थापक कौन थे? कणाद। सही जवाब है वैश्विक के दर्शन के संस्थापक कणाद या उलूक थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था?
सोमरस। सही जवाब है सही है, सोमरस। यह किससे बनाया जाता था? सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पति के द्वारा। सही जवाब है वनस्पति द्वारा। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वह कौन कौन था? आर्य मुख्यतः 3 वस्त्रों का उपयोग करते थे, वह वस्त्र कौन कौन था? इसमें था वास, अधिवास, उष्णीस। वास, अधिवास और उष्णीस। वैदिक सभ्यता में अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? निवी। सही जवाब है नीवी। आर्यों का मुख्य साधन क्या था? आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या था? घुड़दौड़, रथ दौड़। सही जवाब है संगीत, रथ दौड़, संगीत। घुड़दौड़ एवं धूप कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय सही जवाब है पशुपालन एवं कृषि था। कृषि। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा गया है? वैदिक सभ्यता में भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा गया है? कणाद को। कणाद को। सही जवाब है महर्षि कणाद को। वैदिक सभ्यता में गाय को अधन्य कहा गया है। गाय को अधन्य कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गाय को अधन्य कहा गया है यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को वैदिक सभ्यता में क्या दंड मिलेगा? मृत्यु दंड या देश से बाहर। सही जवाब है गाय को हत्या करने वाला वैदिक सभ्यता में वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से बाहर निकाल देना है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। सही जवाब है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। और आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। सही जवाब है आर्यों का प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? लोहा। सही जवाब है लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम यश कहा जाता है। तांबे को क्या कहा जाता है? तांबे को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लोहित अयस। लोहित अयस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पौड़ी। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पौड़ी कहते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि वैदिक सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सूबेदार। सूदखोर या बेकनोट। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनोट या सूदखोर। ऋग्वेद में नदियों में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सिंधु। सरस्वती। सही जवाब है सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में किस नदी का एक बार मात्र उल्लेख है? गंगा। सही जवाब है ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है। सही जवाब है गंगा। और ऋग्वेद में यमुना का कितने बार उल्लेख है? 3 बार। सही जवाब है 3 बार। और किस नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है? सिंधु। सही जवाब है सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गया? प्रजापति। सही जवाब है प्रजापति। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ है? वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजा का अभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ होता था? उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के लिए कौन सा यज्ञ होता था? सही जवाब है राजसू यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय
किस पर आधारित था? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय किस पर आधारित था? जन्म के आधार पर। सही जवाब है जन्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसको कहा जाता है? इंद्र को। सही जवाब है इंद्र को। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता किस देवता को कहा जाता है? अग्नि को। सही जवाब है अग्नि को। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता अग्नि को कहा जाता है। आकाश का देवता यानी सबसे प्राचीन देवता किसको कहा जाता है? आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता किसको कहा जाता है? धौ धौ को। समुद्र का देवता सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन का दिन रात का करता किसको कहा जाता है? वरुण को। सही जवाब है वरुण को। वनस्पति का देवता किसको कहा जाता है? सोम को। सही जवाब है सोम को। वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। प्रगति एवं उत्थान का देवता किसको कहा जाता है? प्रगति एवं उत्थान का देवता किसको कहा जाता है? तो उषा, उषा को। विपत्तियों का हरने वाला देवता कौन है? विपत्तियों का हरने वाला देवता कौन है? आशीवन को। विपत्तियों का हरने वाला देवता आशीवन को। पशुओं का देवता ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता कौन है? पूषण। ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता पूषण थे। विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता किसको कहा जाता है? विष्णु को। सही जवाब है विष्णु को। आंधी एवं तूफान का देवता ऋग वैदिक काल में आंधी एवं तूफान का देवता किसको कहा जाता है? मारुत। आंधी और तूफान का देवता मारुत को। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? निष्क। सीरा। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो सीता। अच्छा। हल को सीरा उत्तर वैदिक काल में और हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की 2 इकाई थी, कौन कौन? निष्क एक पौड़। निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की 2 इकाई थी, निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक काल में सिक्का के प्रचलन का प्रमाण है या नहीं? नहीं है। सही जवाब है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के का चलन कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भारत के सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। सही जवाब है सांख्य दर्शन। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। एकदम सही जवाब। भैया का सही जवाब है। सही जवाब है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद लिया गया है। और इसमें तुलना किसका किसका हुआ है? तो इसमें तुलना यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। अच्छा। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सोम को। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद। सही जवाब है ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? महर्षि विश्वामित्र। सही जवाब है महर्षि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का रचना महर्षि विश्वामित्र ने किया था। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी। किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? सही कौशाम्बी। जवाब है कौशाम्बी। महाकाव्य 2 हैं, कौन कौन? महाभारत और रामायण। सही जवाब है महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। सही जवाब है जय संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। सही जवाब है महाभारत।
किस संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का जन्म हुआ? गोत्र का। सही जवाब है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे किसने शुरू किया? निमि। सही जवाब है श्रद्धा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निमि ने शुरू किया था। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया? बदरायण। सही जवाब है बदनारायण। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदनारायण ने किया था। महाजनपदों का उदय, तो महाजनपद है बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपदों में बटा था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। तो इसका जानकारी किससे मिलता है? 16 जनपदों का जानकारी कैसे? सही जवाब है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 जनपदों का जानकारी मिलता है। तो इसमें अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंकी चंपा। सही जवाब है अंकी चंपा। और यह चंपा है, यह वर्तमान में आधुनिक स्थान कहाँ है? तो यह है भागलपुर। मुंगेर यानी बिहार में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज। सही जवाब राजगिरी या गिरिराज। वर्तमान में यह स्थान कहाँ है? बिहार। पटना और गया। सही जवाब है बिहार में। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। सही जवाब है बनारसी। काशी महाजनपद की राजधानी बनारसी, जो वर्तमान यूपी में पड़ता है। जो वर्तमान यूपी में है। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स के कौशाम्बी। सही जवाब है वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। वर्तमान में यह कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्जी वैशाली। सही जवाब है वज्जी वैशाली या मिथिला या विदेह। यह वर्तमान में कहाँ है? बिहार। यह वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशल श्रावस्ती। सही जवाब है श्रावस्ती। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती उज्जैन या महिष्मती। सही जवाब है अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। वर्तमान में यह कहाँ है अवंती? मध्य प्रदेश। सही जवाब है मध्य प्रदेश में मालवा नामक जगह। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। सही जवाब है कुशावती। यह वर्तमान में कहाँ है कुशावती? मल महाजनपद की राजधानी कुशावती थी। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश में देवरिया या बस्ती गोरखपुर। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र या कंपिल्ली। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती। सही जवाब है शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती है। यह शक्तिमती वर्तमान में कहाँ है? यूपी। सही है यूपी में बुंदेलखंड। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु के इंद्रप्रस्थ। सही जवाब है इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली है। दिल्ली का पहले महाभारत युग में इंद्रप्रस्थ नाम पड़ता था, दिल्ली है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। सही जवाब है विराटनगर। कंपोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंपोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। सही जवाब है हाटक। कंपोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हाटक। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। वर्तमान में कहाँ है मथुरा? उत्तर प्रदेश। सही जवाब है मथुरा यूपी में। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन। अस्मक की पोतन। और गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला।
जो वर्तमान में हाँ, तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर यानी पाकिस्तान के मध्य है। इस प्रकार से हम लोग आज का नुस्सेट का जो टॉपिक दिए थे, टेलीग्राम पर हब एजुकेशन नाम से हम लोग का चैनल है, उस पर टॉपिक दिए थे, उसको आज हम लोग समाप्त किए।